प्यारे, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड की हिंदी भाग 6 की मनस्वी का पाठ करते हैं। पाठ नंबर 15 का पठन पाठन करते हैं, जो कि है रहीम के दोहे। पाठ प्रवेश। हिंदी साहित्य में एक ऐसी भावधारा है जो समस्त संसार को भुलाकर केवल ईश्वर का गुणगान करती है। इस धारा से हमें भक्ति का आनंद भी मिलता है और ईश्वर प्रेम के रस से अद्भुत शांति भी। रहीमदास जी के नीति के दोहे से हम क्या सीखते हैं, आइए पढ़कर जाने। तो यहाँ बच्चों हमें कुछ दोहे दिए गए हैं जो कि बहुत ही प्रेरणास्पद हैं और हमें इनका ही अध्ययन करना है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहु रीत, बिनती कसौटी जो कसे ते ही साचे मीत। तो पहले दोहे में रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारी संपत्ति होती है ना, तब हमारे बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन वे सारे हमारे सच्चे मित्र नहीं होते। सच्चे मित्र वही होते हैं जो विपत्ति की कसौटी पर खरे उतरते हैं। जब हम पर विपत्ति आती है और जो हमारा साथ देते हैं, वे ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो यहाँ पर इस दोहे में रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि तरुवर का मतलब क्या होता है? पेड़ अपना फल कभी नहीं खाता, उसी तरह सरोवर भी अपना पानी कभी नहीं पीता। जैसे पेड़ अपना फल नहीं खाता, सरोवर अपना पानी नहीं पीता, ऐसे ही जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो दयालु व्यक्ति होते हैं, वे धन का संचय अपने लिए ना करके दूसरों की भलाई के लिए करते हैं और उस धन को दूसरों के लिए ही, दूसरों के परोपकार में ही लगा देते हैं। थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पिछाली बात। तो यहाँ पर वे कहना चाहते हैं क्वार माह में जैसे बादल पानी से खाली होकर गरजते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अगर एक धनी व्यक्ति है, जब वो निर्धन हो जाता है तो वो अपनी बातें, पुरानी बातों को ही दोहराता रहता है। धरती की सी रीत है सीत धाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे तो रहीम यह दे। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि धरती की एक प्रकृति होती है कि वह सब कुछ सह लेती है, जैसे कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सारी विपरीत स्थितियां जो होती हैं, विपरीत परिस्थितियों को वो सहन कर लेती है। वैसे ही मनुष्य की जो देह है, वह सुख दुख उतार चढ़ाव सब कुछ सहने में सक्षम है। अर्थात हमें विपत्तियों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संगत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटत रहे भुजंग। तो यहाँ पर हमें लोगों की संगति का वर्णन मिलता है कि रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि संगति का हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि हम सत्संगति में रहते हैं तो हम सज्जन पुरुष कहलाते हैं, लेकिन कभी अगर हमारी प्रवृत्ति बहुत अच्छी है लेकिन हमारी संगति कुसंगति है, तो हमारा हाल भी, हम भी बुरे लोगों में ही गिने जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे चंदन क्या है? चंदन शीतलता प्रदान करता है, लेकिन उसकी संगति क्या है? वह हमेशा भुजंग, सांपों से घिरा रहता है, तो कोई भी चंदन के पास जाना पसंद नहीं करता। इसीलिए हमारी संगति हमेशा अच्छी ही होनी चाहिए। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजारे करे बाड़े अंधेरे होए। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि एक दीप और एक कपूत की जो समानता है वो एक जैसी है, दोनों की कंडीशंस एक जैसी हैं। क्यों? क्योंकि दीपक जो है वो तो उजियारा करता है और कपूत भी दूसरों के सामने तो अच्छा बनता है, लेकिन आप अपने घर में वो अंधियारा लेकर आता है। जैसे दीप के नीचे अंधेरा होता है, ऐसी कपूत भी कभी अपने परिवार का भला नहीं कर सकता, वह भी बुराई ही लेकर आएगा। टूटे सूजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुत्ता हार। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहना चाहते हैं जो हमारे सगे संबंधी हैं, अगर हमारे उनसे रिश्ते टूटते हैं तो हमें उन रिश्तों को बार बार जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हमारी अगर मोतियों की माला टूट जाती है तो हम उन मोतियों को फेंकते नहीं हैं, हम उन मोतियों को वापस से पिरोकर माला बनाते हैं, क्योंकि वह बेशकीमती होती है। ऐसे ही हमारे रिश्ते जो हैं वो भी बेशकीमती होते हैं, इसलिए हमें उन्हें हमेशा संजोकर रखना चाहिए, कभी भी टूटने नहीं देना चाहिए। रहीमन कठी चिंता तय, चिंता को चैत, चिता दहिती निर्जीव को, चिंता जीव सहे। तो यहाँ पर रहीमदास जी एक बहुत ही गहरी बात करते हैं कि हमें अपने मन पर कभी भी चिंता को हावी नहीं होने देना चाहिए। क्यों?
क्योंकि चिंता चिता समान होती है। चिता तो सिर्फ मृत व्यक्ति की देह को जलाती है, लेकिन जो चिंता होती है वे जीवित व्यक्ति को ही जला डालती है। जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरे कृष्ण मिताई जोग। तो यहाँ पर सच्ची मित्रता को दर्शाते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह कृष्ण जी इतने अमीर होकर भी अपने गरीब सुदामा के लिए सच्चे मित्र थे, उसकी मित्रता के लिए मर मिटने को तैयार थे, बिल्कुल वैसे ही जो इंसान गरीब का हित करता है वही बड़ा इंसान होता है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुही काह करे तलवारी। तो प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि हर वस्तु का अपना महत्व होता है। अगर कोई चीज बड़ी है तो उसका अपना महत्व है, कोई छोटी है तो हमें उसका भी महत्व समझना चाहिए, उसे छोटी समझकर कम नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि जिसे जहां पर सुई का काम हो सकता है, जहां से हमें कपड़ा सिलने के लिए सुई की तो आवश्यकता होती है, क्या आप तलवार से वो कपड़ा सिल सकते हो? नहीं सिल सकते। इसीलिए जहां पर सुई का काम होगा उसका महत्व वहां समझा जाएगा, और जहां तलवार का वहां तलवार का ही काम होगा। इसीलिए हमें हर चीज का महत्व समझना चाहिए। रहीमन जीवा बावरी, कही गई सजग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने शब्दों को बहुत ही ध्यान पूर्वक चुनकर आगे बात करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी जुबान है ये तो कुछ भी बोल के मुंह के अंदर चली जाती है, लेकिन जब ये कटु शब्द बोल देती है तो सिर को ही जूते खाने पड़ते हैं। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठरले लोग सब का बाटी ना लहे कोई। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि हमें अपने मन की बात को अपने मन में ही रखना चाहिए। जितना भी दुख है हमें, जितनी भी हमारी व्यथा है वो हमें अपने तक ही रखनी चाहिए, उसे हमें लोगों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग तो सुनकर मजा लेते हैं, उसका मजाक ही बनाते हैं। कोई हमारे दुख को बांट नहीं सकता, इसलिए हमें अपने दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। रहीम वे नर मर चुके, जो कहे मांगन जाही, उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही। तो रहीमदास जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि वे नर जो कि कोई काम काज ना करके भीख मांगते हैं वो तो मर ही चुके होते हैं, लेकिन जो होते सोते भी ऐसे लोगों को कुछ नहीं देते, वो जीवित होकर भी मर जाते हैं। जाल परे जल जात बही, तजी मैनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तरु न घात होए। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि मछली जो है वो पानी से अतः प्रेम करती है, लेकिन जब कोई मछियारा जाल फेंकता है तो उस जाल में मछली पानी से अलग हो जाती है। पानी तो वापस चला जाता है, लेकिन मछली के मन में पानी का मोह इतना ज्यादा होता है कि वह उसकी व्यथा में अपने प्राण ही त्याग देती है। उसी प्रकार जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो और वह व्यक्ति हमसे बिछुड़ जाता है तो हम उसके लिए उसकी व्यथा में परेशान ही होते रहते हैं। आइए बच्चों शब्द अर्थ देखते हैं। का अर्थ होता है क्या, भुजंग का अर्थ होता है सांप, बारे यानी जलाने वाले पर, बड़े बुझने पर, सुजन स्वजन, मुक्ताहार मोतियों की माला, गुपारू बेचारा, मिताई मित्रता, जोग मतलब योग्य, सरग स्वर्ग, कपाल का अर्थ होता है सिर, व्यथा यानी दुख, गोए छिपाकर, अठलहे हंसेंगे, मुए मर गए, मीनन यानी मछली, झो मतलब प्रेम। आइए इसके मौखिक प्रश्न देखते हैं। फल कौन नहीं खाता, तो पेड़ अपने फल नहीं खाते। आप यहाँ तरुवर लिखेंगे। भुजा शब्द का अर्थ क्या है, भुजा मतलब बाजू। घर में अंधियारा कौन लाता है, कुपूत लाता है। जीव को जीवित ही कौन जला देता है, चिंता। जीव के कारण जूतियां कौन खाता है, हमारा सिर या हमारा कपाल। जल के मुंह में कौन नहीं छोड़ पाता है, जल का मुंह मछली नहीं छोड़ पाती है। सही विकल्प पर निशान लगाइए। अपना पानी नहीं पीती है, कौन, नदियां। विष का असर नहीं होता है, किस पर, चंदन के पेड़ पर। जो गरीबों पर दया करे वे होते हैं बड़े लोग। प्रस्तुत दोहों के कवि हैं रहीम। दोहों की पंक्तियां पूरी कीजिए। बच्चों ये कार्य आप अपने आप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे।
निम्नलिखित दोहों के भावार्थ लिखिए। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। तो यहाँ पर रहीम दास जी कहना चाहते हैं कि जो स्थिति दीप की होती है ना, बिल्कुल वही एक कपूत बच्चे की भी होती है। दीप जो है वो आगे तो उजियारा देता है, लेकिन उसके पीछे यानी कि उसके परिवार में तो अंधेरा ही होता है। ऐसे ही कपूत बेटा अगर आपके घर में होता है तो आपका भविष्य जो है वो अंधकार में ही होगा। रहीमन निजबन की व्यथा, मन में ही राखो गोए, सुनिए अठलय लोग सब, बाटी ना लोए कोई। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि हमारे मन का जो दुख है, ऐसी वस्तु जो हमें दुख दे रही है, वो उस दुख को हमें अपने मन में ही रखना चाहिए। हमें उसे लोगों के साथ में बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग तो सिर्फ मजाक बनाएंगे। लोग आपस में बातें कर कर उसका सिर्फ मजाक बनाएंगे, इसलिए हमें अपनी व्यथा को अपने तक ही रखना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चंदन और सांप का उदाहरण कवि ने क्या समझाने के लिए किया है कि संगति का असर हम पर बहुत अधिक होता है। स्वजनों और प्रेमियों को मुक्ताहार की उपमा क्यों दी गई है? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके बिना हमारा जीवन जो है वो अधूरा है। जीभ को बावरी क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे तो कटु शब्द निकल जाते हैं। ये इसे समझ नहीं आता कि इसे क्या बोलना है, सत्य वचन बोलने हैं या कटु वचन बोलने हैं। यह तो बोल के मुंह के अंदर हो जाती है, लेकिन हमारे सिर को इसकी वजह से जूते खाने पड़ते हैं। रहीम ने किन आदमियों को मरे हुए के समान कहा है? जो भीख मांगते हैं। चिंता और चिंता में क्या अंतर है? चिता तो मृत व्यक्ति को जलाती है, लेकिन जो चिंता होती है वो एक जीवित पुरुष को उसके जीवन काल में ही जला डालती है। सच्चे प्रेमी का लक्षण किस दोहे में बताया गया है? अंतिम दोहे में बताया गया है, जिसमें रहीमदास जी सच्चा प्रेम मछली और प्रेम का बताते हैं कि मछली को पानी से अतः प्रेम होता है और पानी से अलग होने पर वह जीवित नहीं रह पाती। उसी प्रकार जब हमें किसी से बहुत ज्यादा प्रेम होता है तो उसके जाने के बाद हम भी सुख से नहीं जी पाते। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।